जनाब मन ये बात तय है कि अगर आप भाइयों में इत्तेफाक नहीं है ना, आप भाई एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, हत्ता कि औलादें भी मुकाबले पे उतरी हुई हैं, बीवियां भी हाथों में बर्शियां लेकर फिरती हैं, तो ये याद रख लें कि अगर आप भाइयों में इत्तेफाक नहीं था ना, तो जो आपके वालिद साहब है वो जो भाई थे ना, उनका भी आपस में इत्तेफाक नहीं था। और उनके पीछे जो भाई थे ना, उनका भी आपस में इत्तेफाक नहीं था। वो भी ऐसा ही करती थी, उनकी बीवियां और उनकी औलादें भी यही कुछ था। याद रखिए, ये जो नफरतें होती हैं ना, घरों में पनपती हैं जो नफरतें फैमिली सिस्टम में, इनके कान भी होते हैं, ये बच्चे भी जनती हैं, ये सांस भी लेती हैं। बच्चा अगर खामोश भी माँ की गोद में हो ना, तो जो नफरत हम फिजा में घूमती है एक दूसरे के खिलाफ जो हम बोलते हैं, वो उस मासूम बच्चे के कानों तक भी जाती है, उनके अंदर भी उतरना शुरू हो जाती है जो जो नफरत होती है। माँ अपनी गोद में जब लोगों की चुगलियां करती है, अपनी भाभीियों की, अपनी देवरानियों की, जेठानियों की, तो वो बच्चा सब कुछ सीखता है। अभी आपके बच्चे छोटे छोटे हैं ना, तो आप उनसे पूछ लो कि हमारे दुश्मन कौन है, हमसे कौन लड़ता है, तो आपको एक एक बात बताएंगे, वो भी जो आप भी नहीं जानते थे। अपनी जो खानदानी नफरत की डायरेक्शन चेंज करना, उसको फूलों की क्यारियों की तरफ लेके जाना, ये बहुत बड़ा काम है। आपको मुकम्मल तौर पर सरेंडर करना पड़ेगा, आपको हारना पड़ेगा, आपको खामोश होना पड़ेगा। फिर जाकर आपकी जो खानदानी नफरतें हैं, ये मोहब्बतों में ढल सकती हैं। ठीक है ना? कोई नफरत ऐसी नहीं है जो खत्म ना हो सके, और हर नफरत खसारा मांगती है। ठीक है ना? घुटने टेकने पड़ते हैं, अपने आप को लगाम देनी पड़ती है, और खास तौर पर अपनी औरतों को लगाम डालनी पड़ती है। जो औरतें हवा के घोड़े पर सवार रहती हैं ना, एक दूसरी के आगे निकलने के लिए, ये एक और बात सुन ले मेरी। अगर कोई चार पांच भाई है ना किसी के, उस सबके अपने अपने नसीब हैं, सबकी अपनी अपनी दौलत है, सबकी अपनी अपनी कमाई है। एक आध भाई ही थोड़ा सा तगड़ा होता है, दो हो जाए, सारे नहीं होते। दो तीन माड़े होते हैं, ये अल्लाह ताला की तकसीम है। हमेशा प्रेशर रहता है, हमेशा इम्तिहान रहता है। ये होता नहीं है कि सारे भाई करोड़पति हो। आप अपने शहर में देख लें, जो एक आध बहुत अमीर भाई है ना, उसके दो तीन गरीब भाई होंगे जो सड़कों में फिर रहे होंगे, और एक आध अमीर होता है। ठीक है ना? अल्लाह ताला एक को देकर आजमाता है कि वो दूसरों के लिए क्या करता है। ठीक है? हाँ, वही मैं बार बार एक कुरान पाक की आयत कोट किया करता हूं कि अल्लाह ने कुरान में कह रखा है कि मैं सबको अगर माल दे देता ना, इको जे कर देता, तो इन्होंने जमीन च फसाद पैदा कर देना सी। तो अल्लाह ताला की जो हिकमतें हैं, वो कोई नहीं समझ सकता। और ये भी एक हदीस पाक का मफहूम है कि मैं आप लोगों को जो रिस्क देता हूं ना, जो घर के आपके कमजोर लोग हैं उनकी वजह से देता हूं। ठीक है ना जी? हाँ, जब तक आप देखो ना, अगर एक भाई के पास पैसे आ जाते हैं ना, जो पैसों वाले भाई की बीवी होती है ना, वो फूलन देवी बन जाती है, वो इत्थे पिस्तौल रख लेती और प्रधान बन जाती। बाकी लोगों की जो बीवियां होती है ना, कमजोर लोगों की भी, उनको दबाती है, उन पर रोब जमाती है। और जो शोहर होता है ना, जिसके पास पैसा होता है, वो पीछे खड़ा होकर तालियां बजाता है। और यहां से सारा मामला खराब होता है। फिर उनकी औलादें भी गरीब भाइयों की औलादों को दबाना शुरू कर देती हैं, और मां उनको हलाशेरी देती है। और इसी तरह फिर पाटना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो माड़े बंदे होते हैं उनमें अना बहुत होती है, आकड़ बहुत होती है। आप कब तक उनको दबा सकते हैं? ठीक है ना जी? हाँ, तो वो वखरे हो जाएंगे, आप लोगों का प्रेशर बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप लोगों को पैसे मुबारक, वो वखरे वखरे हो जाएंगे। और उनकी जो औलादें, उनकी नफरत बैठ जाएगी घरों में, वो गर्दान शुरू हो जाएगी नफरतों की। आप मर जाएंगे, आपकी औलादें उठेगी, तो वो भी एक दूसरे को दुश्मन बन जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में ये खिचड़ी खत्म हो, इसके लिए आपको मुकम्मल तौर पर हारना होगा। मुकम्मल तौर पर आपने कोई मुकाबला नहीं करना, अपनी औरतों को जहां पर जिप लगा देनी है, वो जिप साइलेंट जो होती है, वो उनको कहना है कि हमारे भाइयों के खिलाफ जो भी हो, तुम लोगों का काम है हमारे पीछे खड़ा होना, बस। तुम लोगों ने हमें कोई मशवरा नहीं देना, हम जाने हमारी भाई भाई जाने। ठीक है ना जी? इस दुनिया में सबसे अच्छा रिश्ता भाइयों का है। ये जो औरतें हैं ना, आपकी जो बीवियां बनी हुई, सो कार्ड बड़ी तुम्हें पता चढ़िया, कि तब तक आपकी बीवी है जब तक आप इसके साथ अच्छा सलूक रखते हैं। आप इसको कुछ कह कर देखें, इनको चांड मार के देख, इसको धक्का दे के देख, ये जैसे अपने भाइयों को बताएगी ना, इसके जो भाई हैं, जो उसके मायके वाले, वो बंदूकें लेकर आ जाएंगे। और फिर आपके सामने कौन खड़ा होगा? और आपका भाई खड़ा होगा। आप अपने भाई को धक्का दे लें, अपने भाई को मार लें, उसके बच्चों को मार लें। अगर आपकी मोहब्बत की शरीनियां बहती हैं, अगर भाइयों को पता है कि हमारा भाई हमारे साथ है, तो आप उनके बच्चों को काट दें, मार दें, वो आपको कुछ नहीं कहेगी। ये बेगानी औरतें होती हैं, बीवियां जो होती हैं। ठीक है ना? ये यकदम आपकी दुश्मन बन जाती है। हाँ, जब औलाद हो जाती है, औलाद होती है, तो फिर आपकी मोहब्बत उसमें पुख्ता होती है। और ये याद रखें कि औलाद होते हुए अगर आप भाइयों के साथ चल पड़े, तो आप वली हैं, क्योंकि औलाद के बारे में अल्लाह ने कहा है कि ये फितना है। तो औलादें ही हैं जो हमको पाड़ देती हैं। ठीक है ना? मैं कहा करता हूं कि बीवियों के साथ भी रहें, भाइयों के साथ भी रहें, मां के साथ भी रहें, बहनों के साथ भी रहें, फिर हैं आप अच्छे मर्द।
اگر تسی اپنے بچے چاہ کے بچتے پھردے رہے نا پھر تسی مزدور ہو جداں وہ کتے بلے چوہے نہیں وہ اپنے بچے منہ چ لے کے بھجے پھردے تو سیم اب وہی ہیں آپ کے اندر کوئی خلاقیت نہیں جنہیں مرضی امیر ہو جو آپ کا کوئی وجود نہیں نہ آپ کو کوئی یاد کرے گا مر جاؤ آج مر جاؤ گالیاں ملیں تو اپنا خسارہ کر کے اپنے رشتے بچاؤ جی یہی ایک انسانیت ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے صلہ رحمی محبت اکٹھے رہو سارا کچھ صلح کر لو یہ وہی چیز ہے ٹھیک ہے جی مل کر رہیں سب کا خیال رکھیں اور نفرتیں اپنے تک محدود رکھیں نسلوں تک مت پھیلائیں اور مجھے دعا میں یاد رکھیں بہت شکریہ